पॉलिनोमियल की सीरीज़ में आज हम लोग कुछ बेसिक्स बात करेंगे। देखते हैं कि आज हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट अप कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मिडिल टर्म स्प्लिट अप करते किसके लिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट अप आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का होता कैसा है। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म का होता है वो ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी स्टेप वन तो आपका यहीं से क्लियर हो रहा कि जब भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने को मिले तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप पावर्स को ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। ठीक है, जो पावर्स हैं उनको ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। इंक्रीजिंग में भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप डिक्रीजिंग में लिखोगे तो जैसा आप हमेशा देखते हो एक्स स्क्वायर पहले एक्स बाद में और ये कांस्टेंट लास्ट में ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहला ये स्टेप है कि आपको अरेंज करना है। जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको पावर के हिसाब से अरेंज करना है। सबसे पहले ये पावर स्क्वायर, फिर 1 और फिर 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे। अब देखो ये जो आपको यहाँ पर लिख कर मिल रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि ये जो ए है विथ साइन, यानी यहाँ पर साइन किसका है, इसका प्लस का, जैसा वहाँ पर साइन होगा वो भी साइन। ठीक है, और यहाँ पर ये सी, यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए एंड सी को। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या हो गया। स्टेप 2 में आपको करना है मल्टीप्लाई, किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, ए एंड सी। ठीक है, और साइन का ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि अभी तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें दोनों के दोनों प्लस दिखाई दे रहे, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर माइनस प्लस सबका ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो ए और सी आ गया, ये जो आपको मल्टीप्लाई करके ये जो मिलेगा ए इंटू सी। ठीक है, और यहाँ पर एक साइन मिलेगा, ये प्लस का है या माइनस का। तो यहाँ से दो चीज़ें सीखनी कि ये जो साइन है, ठीक है, ये बताएगा कि ये जो मिडिल टर्म है बी एक्स, क्योंकि मिडिल में तो यही है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो टर्म है मिडिल का, ये बी एक्स, ये जो बी है, ठीक है, ये कैसे आएगा। तो अगर साइन प्लस का है तो आप बोलोगे कि जो फैक्टर्स हैं उसको ऐड करके हम बी लेकर आएंगे। ठीक है, अगर साइन माइनस का है तो हम बोलेंगे कि हम फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके बी लेकर आएंगे। ठीक है, हम आगे क्वेश्चंस में इसको नंबर्स में भी देखेंगे, बट अभी वेरिएबल्स में बात कर रहे हैं, आपको स्टेप समझा रहे हैं। तो सबसे पहले समझ जाओ कि करना क्या क्या है। तो सबसे पहला स्टेप तो है कि अरेंज कर लो। दूसरा स्टेप है ए इंटू सी को मल्टीप्लाई करो और उसका साइन को देखो। अगर उसका साइन प्लस है तो ऐड करके फैक्टर्स को बी लेकर आना है। ठीक है, और अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके बी लेकर आना है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो किसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको याद रखना है ऐड और सब्ट्रैक्ट ये ए और सी के फैक्टर्स को करना। ए और सी के फैक्टर्स को आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये बी लेकर आना। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे देखो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब आपको इसके जीरोस निकालने, रूट्स निकालने, तो हम लोग बोलेंगे कि इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तभी इसके जीरोस बाहर आते हैं। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा, सर ये अरेंज भी है, यानी कि स्टेप 1 तो कंप्लीटेड है, क्योंकि पहले पावर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 या कांस्टेंट वाला टर्म है। ठीक है, अब हमें दूसरा स्टेप क्या पता था कि यहाँ पर a कितना है 1, b कितना है -2 और c कितना है तो -8। हमें पता है पहला स्टेप क्या है, a और c को मल्टीप्लाई करना, तो आप a और c को मल्टीप्लाई कर लो। तो a और c को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8। ठीक है, अब जरा देखो ये जो -8 आया ना, इसी पर फोकस करना है कि ये जो साइन है ये माइनस का आया, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करके 2 लाना है। ये जो -2 है ना, ये -2 कैसे लाना है, तो सब्ट्रैक्ट करके लाना। अब किसको सब्ट्रैक्ट करके -2 लाना, उस पर फोकस करो। अबे हम यहाँ पर 8 का फैक्टर्स लिखेंगे, तो अब देखो पहला फैक्टर आप लिखोगे 2 × 4। ठीक है, तो आप देखोगे कि सर अगर हमने 2 और 4 लिखा तो 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके -2 लाया जा सकता है। ठीक है, आप लिखोगे 2 में से 4 माइनस कर देंगे तो -2 आ जाएगा। तो हम यही फैक्टर्स को चूज करेंगे यहाँ पे। ऐसा आप सोच के देखो, 8 के और भी फैक्टर हो सकते हैं, एक हो सकता है 1 और 8, दूसरा आप बोलोगे 2 × 4। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स में 8 को आप तोड़ रहे हो, तो हमने ये वाला फैक्टर सेलेक्ट करा 4 और 2 वाला। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। पहले तो एक्स स्क्वायर था, आपने यहाँ पर लिखा माइनस का 4x और प्लस का 2x
-8 इज इक्वल टू 0। सर अब आप ये कैसे डिसाइड कर रहे कि ये जो 4 वाला फैक्टर था इसको हमने माइनस का लिया, इस 2 वाले को प्लस का लिया, ठीक है, तभी जाके ये -2 आया। अब देखो जरा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा, जब हम लोग बात करते हैं ऐड की, एडिशन की, ठीक है, यहाँ पर तो उसके 2 फॉर्मेट्स हैं। पहला कि आपको दोनों फैक्टर प्लस प्लस मिलते हैं, और दूसरा एक फॉर्मेट है माइनस माइनस का। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये लिख रखा है +7 + 9, ठीक है, तो आप इसको ऐड करके ऐसे लिखते थे, 7 + 9 ये गिवन रहता था और ये हो जाता था 16, ठीक है, ये सबने कर रखा है, ये तो हमेशा देखते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसे लिख रखा -7 - 9, ठीक है, तो भी क्या करोगे आप 7 और 9 को ऐड कर लोगे 16, और साइन बड़े वाले का या फिर दोनों का सेम है तो कोई सा भी लगा लो -16। तो यहाँ पर भी आपने करा क्या, यहाँ पर भी ऐड ही करा, तो आपको पता चलेगा ये जो माइनस माइनस वाला भी है ना, ये एडिशन का ही एक एक्सटेंशन है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको सब्ट्रैक्शन वाला चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मान लो ये आपने पढ़ रखा है, इसका दो जो पर्टिकुलर तरीके हैं, एक है प्लस माइनस, एक है माइनस प्लस, ठीक है। क्या कह रहा, ये आपने देख रखा है 9 - 5, एक प्लस का फैक्टर है एक माइनस का फैक्टर है, तो 9 - 5 या 4 लिख लेते हो। लेकिन मान लो ऐसे आता -9 + 5, ठीक है, तब आप क्या करते हो, तब भी आप माइनस ही करते हो, 9 में से 5 माइनस करते हो, 4 लिखते हो और साइन बड़े वाले का लगाते हो, तो ये भी हमने सब्ट्रैक्ट ही करा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमें सब्ट्रैक्ट करना था, ये देखो ये जब माइनस आया था 8, तो हमें पता चल गया सब्ट्रैक्ट करना। अब सब्ट्रैक्शन वाले में देखोगे दोनों के साइन चेंज होते हैं, साइन जो होता है यहाँ पर दोनों का चेंज होता है। अगर पहला प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, और दूसरा माइनस है तो पहला प्लस होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि जो चीज़ हमें चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे -2 चाहिए, ठीक है। तो हमें अगर -2 चाहिए तो आप सोच कर देखो, अगर एक 4 है और एक 2 है, अगर आप 4 प्लस का ले लो और 2 माइनस का, तब तो ये प्लस का 2 आ जाएगा ना, यानी हमें माइनस का फैक्टर बड़ा चाहिए, यानी -4 लेंगे, तो जो बड़ा नंबर है उसको माइनस में लेंगे और छोटे नंबर को प्लस में लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 को माइनस लिया है और 2 को प्लस लिया। अब देखो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन निकाल लोगे, ये हो जाएगा x - 4, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि यहाँ से जो कॉमन निकालेंगे वो ऐसा कॉमन निकालेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये मेरा यहाँ पर फिर से रिपीटेड है। क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर तो बहुत ईजी सा पार्ट दिख रहा है कि आपने 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x - 4 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर दोनों में x - 4 है, तो यहाँ से x - 4 कॉमन निकाल लेंगे और ये x + 2 यहाँ से बच जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके आगे तो आपको पता ही है कि जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है, जैसे a × b अगर 0 है और दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि a या तो a 0 होगा और b 0 होगा, दोनों में से किसी एक फैक्टर को कम से कम 0 होना पक्का है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि आइदर x = 4, अगर x - 4 0 है, और x = -2, ठीक है। तो ये बात हमने सीखी कि इन स्टेप्स को लगाना कैसे। अब 1-2 क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें कि आप प्रॉब्लम में फंसोगे जहाँ पर रूट आता है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन रूट वाला ले रहे, मान लो इस तरीके से क्वेश्चन है कि 2√3 x² - 5x + √3, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं कि ये नहीं कि आप बोलो कि सर एग्जाम्पल में तो आपने इजी क्वेश्चन समझा दिया और हमें रूट वाले में प्रॉब्लम था, रूट वाला कोई डील नहीं करता। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो स्टेप 1, क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, ए क्या है, यहाँ पर ए है 2√3, ठीक है। बी क्या है, बी है -5, सी क्या है √3, ओके। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, a × c लिखना साइन के साथ, तो मल्टीप्लाई करो 2√3 × √3, तो सर √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, तो 2 3 = 6, यानी हमें आ रहा है प्लस का 6। अब मुझे पता चल गया ये प्लस का आ रहा है, यानी मुझे ऐड करके मिडिल टर्म लाना है, तो ऐड करके कितना लाना है -5, ठीक है। अब देखो 6 के फैक्टर्स क्या क्या लिख सकते हैं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं 1 × 6, और दूसरा लिख सकते हैं 2 × 3। तो आप मुझे बताओ किसको ऐड करके 5 आएगा या फिर -5 आएगा, तो आपको पता चलेगा सर 6 + 1 करेंगे ये तो 7 आता है, अगर दोनों फैक्टर माइनस के भी ले लो, जो दूसरा एक्सटेंशन हमने पढ़ा, तो भी ये -7 आएगा। तो आपको पता चलेगा ये वाला फैक्टर लेना है 2 और 3 का, ठीक है। लेकिन हमें तो -5 चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे -2 और -3 लेंगे, तब हमारा 5 आ जाएगा। और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप,
तो देख लो माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6, ये 6 मिल जाएगा प्लस का 6। तो अब यहाँ पर आपको फैक्टर्स मिल चुके हैं, तो ये हो गया 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस √3। ठीक है, और जीरोस निकालना तो ये स्टेप याद रखना, देखो मैं यहाँ पर भूल गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वेट करते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो 1x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन निकाल लिया। यहाँ से बचेगा √3x माइनस 1, यहाँ से माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, उसी के लिए मैं बात कर रहा था। आपको सबसे पहला चीज़ अगर कॉमन निकालने नहीं आता तो एक बात तो ध्यान में रखनी कि सर ये फैक्टर जो यहाँ आया है ना, बिल्कुल सेम फैक्टर यहाँ आना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। कुछ बच्चे सीधा यहाँ पर लिख भी देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके ले आते हैं। चलो, तो लेकिन यहाँ पर देखो, आप सबसे पहले इस चीज़ को देख सकते हो, सर 3 लिखा है ना, तो इसमें 2 फैक्टर ऐसे हैं, √3 और √3। ठीक है, अब आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये जो √3 है और यहाँ एक जो √3 है वो कॉमन निकालेंगे, तो √3 माइनस का कॉमन निकालेंगे, प्लस का क्यों नहीं निकालेंगे, उसका रीज़न यहाँ पर स्टेट कर रहा। देखो, जब आप √3 कॉमन निकालोगे तो एक √3 ये बच जाएगा और एक ये x बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया √3x और यहाँ से क्या बच जाएगा 1। लेकिन सर मैंने बोला था ना कि इन दोनों फैक्टर, यहाँ पर जो फैक्टर वही यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें चाहिए माइनस का 1। ठीक है, इसीलिए हमने माइनस कॉमन निकाला। अगर आप सिर्फ √3 कॉमन निकालोगे तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, फिर ये दोनों फैक्टर सेम नहीं आएंगे, फिर आप इनको कॉमन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से ये 2x माइनस √3 दूसरा फैक्टर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपका काम बन जाएगा। ठीक है, पहला फैक्टर अगर आप इसको 0 पुट करोगे, यहाँ पर लिखते हैं ना पूरा, आइदर दिस फैक्टर यानी कि √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/√3, और 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर जो हैं यहाँ पर आपके आ जाएंगे, इस तरीके से 2 रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटअप करते हैं। मैंने आपको स्टेप्स बता दिए। पहला स्टेप क्या है कि आप उसको डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करो। दूसरा है कि आप a और c को मल्टीप्लाई करो, साइन को देखकर डिसाइड करो कि जो फैक्टर है, जो मिडिल टर्म है, उसको कैसे लाना है, ऐड करके फैक्टर्स को लाना है या फिर सब्ट्रैक्ट करके लेकर आना है। ठीक है, उसके बाद आप उनके फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म लाओ और फिर कॉमन निकाल कर फैक्टर्स को स्प्लिट कर लो। ठीक है।